श्रवण की प्रक्रिया वेदांत के ग्रंथों में कहते हैं। श्रवण किसको कहते हैं? सुनते समय यदि ब्रह्मात्मैक्य बोध हुआ तो वो श्रवण है, बाकी का केवल सुनना मात्र है, श्रवण नहीं है। उसी प्रकार से यह युद्ध के मैदान में चारों तरफ इतनी धुंध लगी हुई है, ऐसे समय में इतने प्यारे प्यारे कन्हैयालाल अपने परम भक्त अर्जुन के साथ उनके घोड़ों को सवारते हुए युद्ध के मैदान में अब प्रवेश कर चुके हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबकी नींद चली गई ना? अच्छा महाराज, अब भगवान युद्ध के मैदान में आ गए और दिव्य शंखौ प्रदद्मतु, उन्होंने अपने दिव्य शंख को बजाया। कौन से शंख थे? अब लोग इनके शंखों के नाम भी गिना रहे हैं। कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्नो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। 6 शंखों के उन्होंने नाम गिना दिए। और जब कौरवों की बात हो रही थी तो शॉर्टकट में सब कुछ बता दिया, और जहां भगवान के साथ लगा हुआ हर छोटी छोटी चीज का उन्होंने विस्तार से वर्णन करना शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान ऋषिकेश का जो शंख था वो था पांचजन्यम ऋषिकेशः, उनके शंख का नाम पांचजन्य था। यह पांचजन्य की कहानी बड़ी विस्तार से आती है महाभारत में, हम अपने दृष्टि से उसको समझ ले। पांचजन्य माने पंचायती राज्य। भगवान की वाणी कौन सी है? शंख माने वाणी। शम एक शन्नो मित्र शम वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, शन माने सबका कल्याण, ख माने आकाश। वह वाणी जिसके द्वारा सबका कल्याण होता है उसको कहते हैं शंख ध्वनि। यह शंख ध्वनि भगवान की कौन सी होती है? पांचजन्य। भगवान की वाणी अकेले की नहीं होती, जिसमें सबका मन है वो भगवान की वाणी है। इसमें हम आपको एक बहुत महत्व की बात बताएंगे। आप सब लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में जब यह रास लीला का प्रसंग आता है, उसके पहले अनेक छोटी छोटी कहानियां और घटनाएं होती है। जैसे वहां के जो गृहस्थ यज्ञ हवन कर रहे थे तो उनके पास भगवान कृष्ण ने अपने साथियों को भेजा, कहा कि मुझे भूख लगी है, वहां से ले आओ। फिर वो देते नहीं, फिर उनको मनाते हैं, फिर वो उनके साथ हो जाते, फिर ग्वालों को, इस प्रकार से सबको वो अपना लेते हैं। और जब सबको उन्होंने अपना लिया उसके बाद वो रास लीला करते हैं, उसके पहले नहीं। अपने जीवन में रास लीला तब होगी जब अपने साथ रहने वाले सबको हम पहले अपना ले, तब जाकर के जीवन में रस आता है। अन्यथा केवल अपने रोटी पर घी रहे और बाकी को खाने को ना मिले, ये जीवन का रस नहीं है, यह केवल जीवन की विडंबना है। तो पांचजन्य का तात्पर्य है भगवान की वाणी सबको ध्यान में रखते हुए है। इसीलिए जो भी निर्णय है अपने जीवन में इन पांचों को लेकर के लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट इसमें एक्सपर्ट है। जब निर्णय नहीं लेना हो तो कमेटी बना दो, और कमेटी में जो लोग रहते हैं इसकी आपको परिभाषा हमने सुनाई होगी, एक बार फिर सुन लो। कमेटी की परिभाषा ये है कि इंडिविजुअली दे आर कमिटेड फॉर नथिंग, collectively they conclude that nothing can be committed for. Such a group of people is called as committee without commitment. इसलिए जब कमेटी कोई डिसीजन लेती है तो किसी को पनिशमेंट नहीं होती। तो यह पांचजन्य सबको मिलकर के चलाने की जो आवाज है वह भगवान का शंख है। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः, धनंजय अर्जुन को जो शंख प्रदान हुआ था वो भगवान इंद्र ने दिया था, इसीलिए देवदत्तम धनंजयः।
पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरहा। वृकोदर माने जिसका पेट वृक के जैसा है, जो बहुत खा सकता है। ऐसे जो भीम कर्मा, भीम महाराज है, उनका जो शंख था पौंड्र नाम का था। और जो युधिष्ठिर था कुंती का पुत्र, उसका शंख का नाम था अनंत विजय। और नकुल सहदेव, उन्होंने सुघोष और मणिपुष्पक, ये 2 प्रकार के शंख रिस्पेक्टिवली उन्होंने बजाए।